Hello everyone. Students, today I have brought for you a unique topic, that is बैंक इंग्लिश एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक सही तरीका अपनाया जाता है, एक रणनीति बनाई जाती है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। आज के इस स्ट्रैटेजी वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करें, कैसे बैंक एग्ज़ाम को निकाल लें और बहुत ही जल्द आप पीओ या क्लर्क कंडक्टेड बाय एसबीआई और आईबीपीएस की परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश सेक्शन फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे 5 पिलर्स हैं इसके। आप कह सकते हैं 5 मेन थिंग्स हैं विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। द फर्स्ट वन इज ग्रामर। बहुत से लोग कहेंगे कि ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट विदाउट ग्रामर यू कांट प्रोसीड। ग्रामर सेक्शन पर आपके क्वेश्चंस लगभग 30% बेस्ड होते हैं। हम लोग एक एक करके डील करेंगे कि कैसे, किस पिलर की कैसे तैयारी करनी चाहिए। सेकंड आइटम आपका आता है वोकैबुलरी, वर्ड पावर। शब्दों का खजाना होना चाहिए आपके पास। इसमें लगभग आपको 25% क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। हम सीरियली देखेंगे किसको प्रायोरिटी देनी है, कितना प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आता है रीडिंग स्किमिंग। रीडिंग किसी चीज को पढ़ना, स्किमिंग बहुत सरसरी निगाह से फास्ट रेट पर, फास्ट स्पीड पर पढ़ना, जिससे आपको कंप्रीहेंशन मिलता है। एक लॉन्ग पैसेज दिया जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स उसको पढ़ने में समय बर्बाद करते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट वेरी सीरियसली। आप स्कीम करें, ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियली पढ़ें, आप कह सकते हैं रैंडमली पढ़ें। कैसे इसकी तैयारी करेंगे हम लोग चर्चा करेंगे। रीडिंग स्कीमिंग पर एक पैसेज है, पैराजम्बल्स हैं, जंबल सेंटेंसेज, जंबल पैसेजेज होंगे, क्लोज टेस्ट है, यानी बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इससे भी आप 25% में रखें। तो आपके हो गए 25, 25, 50 और 30, 80, 20% बचे आपके। 20% में अंडरस्टैंडिंग, बातों को समझना, इसे 10% के दायरे में रखते हैं। बहुत ज्यादा सर नहीं खपाना है आपको। समझना, बहुत से लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे करेंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसमें अंडरस्टैंडिंग उतनी जरूरत नहीं होगी जितनी कि आप समझते हैं। जस्ट 10%, है ना आसान। 5th पिलर है आपका कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या होना चाहिए, तैयारी के लिए क्या मसाला सामग्री आपके पास होनी चाहिए। तो बेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बेस्ट टाइप्स में खास करके मिक्स्ड क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए। और इसे भी मैं रखता हूं 10% के रेंज में। तो हो गए आपके पूरे 50, 30, 80, 80 और 20, 100। यदि आप एक एक पिलर को ढंग से आप करेंगे, मेरे एडवाइस को फॉलो करेंगे, अपना एनर्जी उसमें लगा देंगे, कंसंट्रेशन के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, तो nobody will be able to prevent you from getting a post as soon as possible. ग्रामर, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है ग्रामर की। सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है वोकैबुलरी, रीडिंग स्कीमिंग की। थर्ड प्रायोरिटी आपको देना है अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट्स, बेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ग्रामर, वोकैबुलरी,
रीडिंग, स्कीमिंग, अंडरस्टैंडिंग कंटेंट्स, वेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस। द फर्स्ट पिलर इज ग्रामर। ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। ग्रामर के आइटम्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है वो है आपका टेंस, सिंटैक्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, क्वेश्चन टैग्स। टेंस से रिलेटेड आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पर ध्यान देना है। सिंटैक्स के लिए आपको पैरेललिज्म पे आना है। सिंथेसिस पे भी आधारित ये होता है, जिसमें आपको टेंस, सिंटैक्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, सिंथेसिस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड पैरेललिज्म पर विशेष ध्यान देना है। मैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स को लिस्ट प्रायोरिटी पर रखता हूं, क्योंकि इनसे बहुत कम सवाल पूछते हैं। कभी कभी तो सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स टेंस, सिंटैक्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, सिंथेसिस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, पैरेललिज्म, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपके पास होना चाहिए। टेंस में आप जितने भी प्रकार हैं उनका बहुत ही थॉरोली अध्ययन करें। शुरू में आप 2 से 3 घंटे का समय दें। उसके बाद जब कंसेप्ट अच्छा हो जाए थोड़ा समय कम कर दें, लेकिन एटलीस्ट फाइनल स्टेज में आप प्रतिदिन 1 घंटा ग्रामर पर जरूर दें। एग्जामिनेशन निकट आने के समय और क्या करेंगे, मैं इसकी चर्चा करूंगा कुछ पल के बाद। तो टेंस पर ध्यान देना है। टेंस का क्या कंसेप्ट होगा, क्या रिलेशन होगा, उसकी चर्चा आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में करनी है। यह आपको बताएगा, डिटरमाइन करने में मदद करेगा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, जैसे आप कहते हैं कि गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था। अब इसमें देखिए 2 एक्शंस हुए, एक गाड़ी का खुलना और एक आपका स्टेशन पहुंचना। कौन क्रिया पहले हुई? तो जाहिर है गाड़ी खुलने के पहले स्टेशन का पहुंचना हुआ, तो स्टेशन का पहुंचना ये पास्ट इन पास्ट में चला गया और गाड़ी का खुलना पास्ट में चला गया। यानी आपका सीक्वेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। मुझे पता था कि वह आया है, मुझे पता था कि वह आया है। आप रिपोर्ट जिस वर्ब से कर रहे हैं पता है, न्यू, मुझे पता था, आई न्यू, वह आया है, ही हैज कम। लेकिन सीक्वेंस में जब सजाएंगे तो न्यू से रिपोर्ट हो रहा है, तो आई हैव कम के जगह पर, ही हैज कम के जगह पर हैड कम का प्रयोग करना पड़ेगा। इफ आई वर अ किंग, अब यहां पर इम्प्रोबेबिलिटी अनफुलफिल्ड डिजायर है, यहां वर का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में आपको लेना होगा वुड प्लस क्रिया का पहला रूप। इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक द कंट्री द हैप्पीएस्ट वन। इस तरह से आप सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को कवर करेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की पकड़ आप में होनी चाहिए। ये टाइम एंड टेंस एक चैप्टर है, टेंस से ही रिलेटेड, टाइम एंड टेंस। इसे भी आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। टाइम एंड टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये सारे टेंस के तहत आते हैं। यानी टेंस को आपको सबसे ऊपर अर्थात फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी होगी। टेंस को आप कभी भी हल्के में, लाइटली ना लें। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। यही आधार है आपके सिंटैक्स का, यही आधार है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का, यही आधार है आपके वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को अरेंज करके एक कंसाइज, इजी टू रीड सेंटेंस बनाने में।
सिंटैक्स में आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो क्रिया उसकी प्लूरल होगी। ऑल दिस वी लर्न इन सिंटैक्स। नाउन्स का भी कंसेप्ट रखें, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। वर्ब्स तो खास करके क्योंकि वर्ब से ही जुड़ा हुआ है आपका टेंस, और वर्ब और टेंस जुड़ा हुआ है आपका सिंटैक्स। एडवर्ब्स, यस, एडवर्ब्स की विशेषता क्या है, क्या उसकी भूमिका होती है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, किस एडवर्ब को कहाँ प्लेस करेंगे, फ्रंट पे रखना है, एंड पे रखना है, मिडिल में रखना है, ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस खास करके याद रखना है। नॉर्मल प्रीपोजिशंस उतना नहीं ध्यान देना है, बट आपका प्रीपोजिशंस रिलेशन बेस्ड होना चाहिए, जिसे कुछ लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रीपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं, ऑलरेडी ये रिलेशन पर आधारित होते हैं। जैसे आपको डेस्टिनेशन दिखाना है तो प्रीपोजिशन टू की जरूरत होगी, सेपरेशन दिखाना है, सोर्स दिखाना है, कहीं से डिराइव करते हैं किसी चीज को तो उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया है, न्यूटन्स लॉ को दिखाना है तो अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, विरोध दिखाना है तो अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। यदि कंपनी दिखानी है, अटैचमेंट दिखाना है, मीन्स ऑफ वर्क दिखाना है तो विद का प्रयोग करेंगे। यदि आपको उसको सब्ट्रैक्ट करके चलना है तो विदाउट का प्रयोग करेंगे। ये सारे चीजें रिलेशंस। तो यदि आपका रिलेशन स्ट्रांग है तो फिर समझ जाइए कि आपका प्रीपोजिशन भी बिल्कुल स्ट्रांग है, इसमें कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी। कंजंक्शंस का भी एक अपना भूमिका है। कंट्रास्ट है तो बट का इस्तेमाल करेंगे, दो अल्दो का प्रयोग करेंगे। यदि कंटिन्यूएशन है तो एंड का इस्तेमाल करेंगे। यदि सिलेक्शन है, ऑल्टरनेटिव का है तो और करेंगे, नेगेटिव में नॉर करेंगे। ये सारी बातों को भी आप बड़े ध्यान से स्टडी करेंगे। वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस। सिंथेसिस में आपको स्टार्टर्स पूछे जाते हैं, एसबीआई में खास करके। वॉइस नरेशन पे आधारित भी आपको पकड़ना, कैसे हम सेंटेंस को सजाएंगे, कैसे उसको हम तय करेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन टैग। बहुत कम यदा कदा पूछा जाता है लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए। यू आर ए बॉय, इसका टैग क्या होगा। आई एम हैप्पी, इसका टैग क्या होगा। ये सब स्टडी करेंगे और इसके लिए अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ें। आप मेरी पुस्तक भी मदद के लिए ले सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसमें बताया गया है। कंप्रीहेंसिव इंग्लिश ग्रामर बुक 1 एंड बुक 2 दो वॉल्यूम्स में है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं ग्रामर के लिए। दोनों वॉल्यूम्स ग्रामर के हैं। आप इन्हें ऑनलाइन या मेरे ऐप के जरिए आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप उससे वहां पहुंच सकते हैं। उसके बाद आते हैं पैरेललिज्म। ये वास्तव में एक तरह का अरेंजमेंट है, कैसे वर्ड्स को, फ्रेजेज को, क्लॉजेज को हम अरेंज करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे ताकि कंसाइज हो, सिमिलर आइडियाज इम्फेसिस के साथ व्यक्त हो। पैरेललिज्म कैसे एग्रीमेंट हम करेंगे, इसकी चर्चा पैरेललिज्म में की जाती है। आपको इसका भी भरपूर ज्ञान होना चाहिए। ये बात रही आपके ग्रामर सेक्शन की, जिसमें आप पूरा ध्यान देंगे, प्रायोरिटी देंगे, आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे टेंस, सिंटैक्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस को, प्रीपोजिशंस में भी खासकर रिलेशन बेस्ड को। उसके बाद इग्नोर नहीं करना है नाउन्स, प्रोनाउंस को। ठीक है, बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं लेकिन इसको ध्यान देना है। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का स्ट्रॉन्ग ग्रिप आप रखें। पैरेललिज्म का भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप आप रखें। वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेज, शब्दों को, शब्द समूहों को क्लाउजेज में, फ्रेजेस में क्या डिफरेंस है, इसको भी भरपूर जान लें। बहुत हद तक पंक्चुएशन का भी आप ख्याल करेंगे, पंक्चुएशन को भी इग्नोर करके नहीं चलना है। पंक्चुएशन पर भी आपको ध्यान देना है। पंक्चुएशन, जितने भी स्टॉप्स आते हैं उन्हें पंक्चुएशन में हम रखते हैं, कहाँ कॉमा होगा, कहाँ सेमीकोलन होगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, कहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, इनका भी आप भरपूर अध्ययन करें। अब बारी आती है सेकंड पिलर की, दैट इज वोकैबुलरी। इसकी तैयारी करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप रूट वर्ड्स पर कमांड करें। लगभग यदि देखा जाए तो ऑल टोल्ड
लगभग 225 रूट वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, बट एक अप्रोक्सीमेट करते हैं हम इसको, तो 225 मिलेंगे और इससे लगभग आपके 3000 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। रूट वर्ड्स में बहुत सारे रूट वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनका अर्थ उसको पढ़ने से ही उस वर्ड का अर्थ क्लियर हो जाएगा। जैसे डेमो, डेमो का मतलब पीपल, उसमें एक सफिक्स लगा क्रेसी, क्रेसी का मतलब रूलिंग गवर्नेंस, यानी डेमोक्रेसी ए रूल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ए रूल बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो रूट वर्ड, फोबिया डर, हाइड्रो वाटर, इस तरह से आप तैयारी करेंगे। इसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की भी मदद आप लेंगे, जिसको हम मिलाकर एफिक्सेस कहेंगे। ये प्रीफिक्सेस होंगे, इनफिक्सेस होंगे, और सफिक्सेस होंगे। इनको भी आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इस विचार से पढ़ेंगे कि आपको वर्ड पावर को एनहांस करना है, वर्ड पावर का ग्रोथ करना है, और जितना अधिक से अधिक आप सब तैयार करें वो आपके लिए अच्छा होगा। स्टूडेंट्स इसके लिए प्रतिदिन एक नियम बना लें कि प्रतिदिन आप 10 से 15 शब्द पर कमांड करेंगे। कैसे करेंगे आप? तो ट्रेनिंग ऑफ द आईज, शब्दों को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, उसके अर्थ को पकड़ें, इंग्लिश टू इंग्लिश तैयारी करें, ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। इंग्लिश टू हिंदी से उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। इंग्लिश टू इंग्लिश, इसके लिए आप एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की पढ़ें, बहुत काम का होगा। ऐसे आपकी मर्जी, आप किसी भी स्टैंडर्ड के डिक्शनरी से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, वोकैबुलरी के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स जरूर पढ़ें। आपकी मर्जी, आप कोई भी अखबार पढ़ें, लेकिन मेरे अनुसार सबसे अच्छी अखबार होगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, वो है द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन दोनों में बेटर आपका होगा द हिंदू। इनके एडिटोरियल को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। जो शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा या लगता है कि ये बहुत काम का शब्द है, उसको आप अंडरलाइन कर लें, एक नोटबुक बना लें और उन शब्दों को वहां लिखिए, डिक्शनरी की मदद से उनके अर्थ को देखें और एवरीडे उसको आप स्टडी करें। रीडिंग नहीं, स्टडी करना है, अपने आप को समझाना है कि इस वर्ड का क्या कंटेंट है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का अर्थ क्या होता है? तो एक तो अर्थ होता है इसका सिस्टम, सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल। दूसरा इसका अर्थ होता है रूल, रेगुलेशन, गवर्निंग। किसी चीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे इसको गवर्न करेंगे, इस आधार पर जितने भी एक शब्द के अर्थ मिलते हैं उनको आप ध्यान से स्टडी करें, परसुएड करें अपने आप को, एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी पैदा करें, ताकि शब्दों का अधिक से अधिक अधिग्रहण आपके द्वारा हो सके। एडिटोरियल्स को हर डे एक कह सकते हैं, आप इसे श्लोक बना लें, एक मंत्र बना लें कि आपको हर दिन एक एडिटोरियल करना ही है, और वो भी मेरे अनुसार द हिंदू से करें। ऐसे आप चाहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों अखबारें बहुत अच्छी होंगी आपके एडिटोरियल के लिए। आप किसी एक दिन का भी अखबार लेकर के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे आप मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। उसके बाद है गुड एशेज, अच्छी किताब आप देखें, बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। गुड एसेज ऑन करेंट टॉपिक्स पढ़ें और वहाँ भी उसी तरह से करें आप, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, जो वर्ड काम का लगे कि ये वर्ड परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, उनको आप नोट डाउन कर लें। इस तरह से आप वोकैबुलरी सेक्शन को हर दिन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर करते जाएं। तीसरा पिलर आपका आता है रीडिंग, और कैसे पढ़ना है? तो स्किमिंग करके, एकदम फास्ट स्पीड में आप पढ़ें, रैंडमली पढ़ें, बड़े ध्यान से देखें आप। जैसे रीडिंग और स्किमिंग है,
तो कंप्रीहेंशन में आपको इसकी मदद मिलेगी। कंप्रीहेंशन में पूरे पैसेज को सीरियसली ना पढ़ें क्योंकि टाइम बहुत बर्बाद करेगा, आप उसे स्किम करके पढ़ें। पहले क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें, एक क्वेश्चन ले लें, एक ऑप्शन, उसके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो उसको ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद पैसेज में रैंडमली ऐसे जाएं, जहां भी क्वेश्चन के ऑप्शंस से संबंधित शब्द मिले, फ्रेज मिले, क्लॉज मिले, वहां आप रुक जाएं और उस पार्ट को ध्यान से पढ़ करके सही आंसर करके आप चलें। रीडिंग पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि यही आपका जड़ बनता है, यही आपका आधार बनता है और इस तरह से आप अपनी बातों को समझ करके सही सही आंसर करने में समर्थ होते हैं। द फोर्थ पिलर इज अंडरस्टैंडिंग। चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को करना, उसको अच्छी तरह से समझना, ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। इसके जरिए ही आप क्वेश्चंस को समझेंगे, आंसर्स को, ऑप्शंस को समझेंगे, ऑप्शंस को एग्जामिन करने के लायक होंगे और सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको अच्छी मदद मिलेगी, भरपूर मदद मिलेगी। तो अंडरस्टैंडिंग पर भी आपको विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट्स। 5वां पिलर आता है कंटेंट्स। बेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आप अच्छे सीरीज को ले लें, अरिहंत है, बीएससी है, एमबी पब्लिकेशन है, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के बैंक को ले लें और उससे आप बेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करें। बेस्ट टाइप से मेरा मतलब है मिक्स क्वेश्चंस। जैसे आप क्लोज टेस्ट लेते हैं तो एक बार 10-15 क्लोज टेस्ट निकाल लें और उसकी तैयारी करें। जैसे आप पैरा जंबल्स लेते हैं तो एक साथ 10-15 पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस को देख लें, उसको आप तैयारी करें। और हेक्टिक प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है स्टूडेंट्स। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो हेक्टिकली करें, बहुत ध्यान से करें और सामने घड़ी देख कर करें आप कितना जल्दी उसको कवर करते हैं। जितने स्पीड में आप कवर करेंगे आपके एग्जामिनेशन में परीक्षाएं उतनी अच्छी जाएंगी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। एक बात का ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग जनरली सभी के अच्छे होते हैं। आपका सिलेक्शन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आधार पर नहीं होता, बल्कि आपका सिलेक्शन इंग्लिश सबसे ऊपर होता है और सेकंड नंबर आता है करंट अफेयर्स की, करंट अवेयरनेस की। ये भी ज़रूरत है। बहुत से लोग जीएस पर, जीके पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उस पर भी आप ध्यान देंगे तो सबसे पहला स्थान किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए, खास करके बैंक के लिए, इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश में अच्छा से अच्छा आप अंक प्राप्त करें, अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित अच्छा से अच्छा अंक आपको प्राप्त होगा। बेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, मिक्स क्वेश्चंस में आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा रास्ता है, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस तरह से आप तैयारी करेंगे, आप, मेरी गारंटी है कि सफलता आपके कदमों को चूमेंगी और आप बहुत ही जल्द पीओ या क्लर्क के चेयर पर बैठे नजर आएंगे। मैं भी आपके सामने बैंक में पहुंचूंगा और आपसे जितनी आवश्यकता होगी काम में मदद लूंगा। तो स्टूडेंट्स, 5 पिलर्स को आपने देखा, उसे आप फॉलो करें और एक बार आपका ग्रामर प्लस वोकैब्स प्लस रीडिंग या स्किमिंग अच्छा हो गया तो समझ लीजिए आपका बेस स्ट्रांग हो गया। सो बेस स्ट्रांग करने के लिए 3 पिलर्स पर विशेष ध्यान देना है, ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग और स्किमिंग, और उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस की चीजें हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आईबीपीएस चाहे एसबीआई के पी और क्लर्क एग्जामिनेशंस में। रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैसेज को आप रैंडमली पढ़ें, क्वेश्चन ऑप्शंस को ध्यान में रख करके, जहां भी क्वेश्चन के ऑप्शंस के वर्ड्स या फ्रेजेज मिले उसे आप ध्यान से पढ़ो उस पार्ट को और आंसर करके आगे बढ़ें। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में आपको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें लगभग निकट का रिलेशन होता है, बट उनमें एक ही वर्ड फिट बैठ सकता है और उसका सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए वोकैबुलरी का अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी, गोल्डन ट्रेजरी आपके पास होना चाहिए। अच्छी तैयारी करने के लिए वोकैब्स को आप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर रखें, क्लोज टेस्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आप स्किमिंग का इस्तेमाल करें।
क्लोज टेस्ट में आपको वोकैब्स बहुत ही हेल्प करेगा। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें ग्रामर के आधार पर और वोकैब्स के आधार पर आप सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल एक तरह की रीजनिंग है, ये कह सकते हैं लैंग्वेज रीजनिंग है ये। आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिलर्स, रैपिड फिलर्स होते हैं, कभी एक फिलर मांगेगा, कभी दो, कभी तीन भी आ सकते हैं। यहां भी आपको वोकैब से काफी मदद मिलेगी और उस आधार पर आप इसको कवर करना है। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, स्टार्टर्स के लिए आपको सिंथेसिस का स्ट्रॉन्ग नॉलेज, जो ग्रामर में हमने चर्चा की है, सिंथेसिस, कंबाइनिंग सेंटेंसेस इनटू वन, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसके आधार पर आप पकड़ेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस आया, ही सैट ऑन द ट्री, ही एट सेवरल मैंगोज, तो पहले उसने क्या किया, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पर आइए, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स पर आइए। पहले उसने क्या किया, तो पहले पेड़ पर बैठा, उसके बाद आम खाया। पेड़ पर जब बैठा तो आम खाते समय उतर नहीं गया, यानी बैठना उसकी जारी रही, तो इसके लिए पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। सिटिंग ऑन ए ट्री, ही एट सेवरल मैंगोज, तो स्टार्टर आपका हो गया सिटिंग ऑन ए ट्री। इस तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे। तो स्टार्टर्स। कंजंक्शंस हमने कहा, कंट्रास्ट के लिए बट इस्तेमाल करना, दो अल्दो इस्तेमाल करना है। कंटिन्यूएशन के लिए एंड इस्तेमाल करना है। स्ट्रेस के साथ कंटिन्यूएशन हो तो एज वेल एज है। डबल स्ट्रेस के साथ कंटिन्यूएशन, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। इस तरह से कनेक्टर्स का भी आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए। कंजंक्शंस को स्ट्रांगली पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका पैरा और सेंटेंस जंबल्स। इसमें पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए जाएंगे जंबल्ड ऑर्डर में, या सेंटेंसेस को दिए जाएंगे। आपको पढ़ना है, नाउन से पकड़ना है, प्रोनाउन से पकड़ना है, कोई भी स्ट्रेस वर्ड आता है उससे उसको छांटना है। इस तरह के आधार पर मैंने रीअरेंजमेंट सेक्शंस में, पैरा जंबल्स में, सेंटेंस जंबल्स में मैंने इसकी चर्चा की। आप उस लिंक के वीडियो को देखें ध्यान से। नेक्स्ट आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जैसे सेंटेंस में कुछ पार्ट को बोल्ड कर दिया जाएगा और वहां यदि ग्रामेटिकल एरर है तो उसको इंप्रूव करना है, यदि ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इसको भी आप ध्यान से करें। उसके बाद है फ्रेज रिप्लेसमेंट। इस फ्रेज की जगह पर कौन सा बेटर फ्रेज होगा, इसकी जगह कहां होगी, ये सारी बातों की चर्चा इसमें आती है, आप इसको ध्यान से करें। वर्ड यूसेज एंड वर्ड रिप्लेसमेंट, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल रिप्लेसमेंट के आधार पर इसको आप फाइनली तय करना है कि कौन से वर्ड का कहां पर किस तरह का यूज है। अब जैसे है आपका स्क्वालिड है, डर्टी है, जैसे आपका है पॉल्यूशन है, तो इसको कहां कहां लाना है। डिस्पेंसेशन है, इसको कहां कहां लाना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। वर्ड यूसेज एंड वर्ड रिप्लेसमेंट, इसके आधार पर आप एक अच्छी तैयारी आपके सामने होगी। फॉलो द ट्रू स्ट्रेटेजी। सो फाइनली लेट अस कंक्लूड द टॉपिक। फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी, फॉलो सही स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको यूजफुल सीरीज प्लस एरर डिटेक्शन, आप ईडी शॉर्ट में कहेंगे इसको, प्लस एडिटोरियल्स 1 आवर आपको डेली करना है। मोस्ट टाइम ऑन प्रैक्टिस ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चंस, अधिकांश समय आपका व्यतीत होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़े, मैक्सिमम 3 आवर्स सफिशियंट होगा स्टूडेंट्स, आप उसी में समय बांट लें। मोस्ट टाइम ऑन प्रैक्टिस ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चंस, आप मिसलेनियस क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस पर आप ध्यान दें और तैयारी करें। एग्जाम के लगभग 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले आप ग्रामर के रूल्स को मोटा मोटी 150 जो मैंने प्रायोरिटी बेसिस दी है, जिसको मैंने प्रायोरिटी दिया है, उन चीजों से जुड़े ग्रामेटिकल रूल्स 150 लगभग, इसको आप एटलीस्ट रोज पढ़ें। एग्जामिनेशन के कुछ सप्ताह पहले से शुरू कर दें। तैयारी पहले होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम जाने के पहले, एग्जाम देने जाने के पहले आप चलिए 1 महीना पहले प्रतिदिन 150 रूल्स को आप जरूर स्टडी करें। यदि इस तरह से आप तैयारी करते हैं, यदि आप मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो गारंटी आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल हैव सक्सेस, मिशन सक्सेस कंप्लीट। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू वेरी मच।